काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज विशेष रूप से ICSE ISC के उन बच्चों के लिए मैं तोहफा लेकर के आया हूं कि जो 2022-23 के जो बच्चे हैं, मतलब 2023 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, जो बच्चे भी क्लास 11 में हैं, ऐसे बच्चे ध्यान दीजिए। जो बच्चे क्लास अभी 12 में गए हैं, मतलब कि जो बच्चे 12 में गए हैं, 2023 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, एक तो बैच जो 12 में ऑलरेडी है, जो बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं 2022 में, और कुछ बच्चे हमारे जो भी क्लास 11 से 12 में गए हैं अभी इस साल, जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे। साल भर पढ़ेंगे, इसके बाद 2023 में एग्ज़ाम देंगे। ध्यान दो, ऐसे बच्चे बहुत से मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि सर क्या मुझको भी रिड्यूस सिलेबस में एग्ज़ाम देना है? अरे भैया, मैंने रिड्यूस सिलेबस उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कोरोना के मार से प्रभावित थे। ऐसे बच्चों को केवल रिड्यूस सिलेबस दिया गया है। आप लोगों के लिए पूरी की पूरी सिलेबस इंतज़ार कर रही है और पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए सामने है। ध्यान दीजिए। तो ICSE ISC यानी 2023 में बच्चे एग्ज़ाम देंगे, आप लोग इतनी सी बात जान लीजिए, देयर इज़ नो न्यू अपडेट फॉर सेमेस्टर वाइज बोर्ड पैटर्न एंड रिड्यूस सिलेबस। यानी काउंसिल का कोई नया फरमान नहीं आया है आप लोगों के लिए कि 2023 में कुछ चेंजिंग के लिए। यानी जो सिलेबस है, फुल सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है। अगर सपोज दैट कोई भी काउंसिल फरमान जारी करती है, कोई रिड्यूस सिलेबस देती है, तो मैं अवश्य आप लोगों की सेवा के लिए प्रस्तुत हूं और आप लोगों को समय समय पर देता रहूँगा। लेकिन अभी जो बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देंगे, वो पूरी सब्जेक्ट यानी पूरे चैप्टर्स को तैयार करेंगे, कोई कटौती नहीं करेंगे। ये कभी मत समझना कि रिड्यूस सिलेबस आप लोगों को भी पढ़ना है, नहीं तो फिर गई भैंस पानी में, तब फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरी तैयारी करो बच्चों। ध्यान दीजिए, ICSE 2022-23 के बच्चे हैं, यानी 2023 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दें। ओनली 2 बुक्स शुड बी डन आउट ऑफ 4 बुक्स, यानी 4 किताबों में से एग्ज़ाम में केवल 2 ही किताबों से प्रश्न करने हैं। ध्यान दीजिए। तो मैं 4 किताबों का यहाँ पर सिलेबस दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। यानी एक तो सरस हिंदी व्याकरण है, जो सबको पढ़ना है, एवरग्रीन पब्लिकेशन का है और कंपल्सरी है, सबको पढ़ना है। अब साहित्य सागर गद्य भाग बुक नंबर 1 बात अठन्नी की, और दूसरा नंबर चैप्टर काकी, तीसरा नंबर महायज्ञ का पुरस्कार, चौथा अध्याय नेताजी के चश्मा, 5वां अपना अपना भाग्य, 6वां बड़े घर की बेटी, 7वां संदेह, 8वां भीड़ में खोया आदमी, 9वां भेड़े और भेड़िए, 10वां 2 कलाकार। इस तरह से कहानी का पाठ्यक्रम मालूम हुआ आप लोगों को। अब मैं साहित्य सागर की कुछ बात कर लूँ। बुक नंबर 2 साहित्य सागर, पहली जो कविता पढ़नी है साखी, दूसरा चैप्टर गिरधर कुंडलियाँ, तीसरा स्वर्ग बना सकते हैं, 4 नंबर वजन भूमि मेरी, 5वां अध्याय मेघ आए, 6वां सूर के पद, 7वां विनय के पद, 8वां भिक्षुक, 9वां चलना हमारा काम है, 10वां मातृभूमि की ओर, मातृ मंदिर की ओर। ध्यान दें, तो सुधार कर लेंगे, मातृभूमि की ओर की जगह मातृ मंदिर की ओर चैप्टर है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों की कविता का भी सिलेबस पाठ्यक्रम मालूम हो गया। तीसरी नंबर जो किताब है बुक नंबर 3 एकांकी संचय की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें 6 अध्याय हैं, 6 पढ़ने हैं। संस्कार और भावना, बहू की विदा, मातृभूमि का मान, सूखी डाली, महाभारत की साँझ, दीपदान। इस तरह से तीसरी किताब की चर्चा मैंने उसके पाठ्यक्रम की बात कर दिया। चौथी नंबर पुस्तक, ध्यान दीजिए, उपन्यास जो है, नॉवेल नया रास्ता, पूरा का पूरा पढ़ना है, कोई कटौती नहीं है। बुक नंबर 4 है। अब मैं ISC 2022-23 यानी 2023 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, उन लोगों के लिए कुछ पाठ्यक्रम की बात कर लूँ।
ध्यान दें, इनमें भी कोई कटौती नहीं है। फुल बुक्स पढ़ना है, यानी ओनली 3 बुक्स शुड बी डन आउट ऑफ 4 बुक्स। 4 किताबों को काउंसिल ने प्रिस्क्राइब्ड किया है, जिसमें से मेरे आईएससी के बच्चों के लिए जो 2023 में बैठेंगे उनको 3 किताबों का ही उत्तर लिखना है एग्ज़ाम में। तो सिलेबस ध्यान दें, व्याकरण मंजूषा कंपलसरी सबके लिए करना है, मस्ट है। और गद्य संकलन बुक नंबर 1, पुत्र प्रेम दूसरा नंबर चैप्टर, गौरी तीसरा नंबर उपन्यास शरणागत, चौथी नंबर कहानी सती और 5वां नंबर कहानी आउटसाइडर, छठा नंबर दासी, 7वीं नंबर यानी कहानी क्या निराश हुआ जाए, 8वां नंबर भक्तिन, 9वां नंबर संस्कृत क्या है, 10वीं नंबर कहानी मजबूरी। इस प्रकार से आप लोगों के समक्ष बुक नंबर 1 की बात की गई। अब बुक नंबर 2 काव्य मंजरी की मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान दें, साखी, चैप्टर नंबर 2 बाल लीला, चैप्टर नंबर 3 एक फूल की चाह, 4 नंबर चैप्टर नदी के द्वीप, चैप्टर नंबर 5 आ धरती कितना देती है, चैप्टर नंबर 6 तुलसी के पद, और 7वां नंबर जाग तुझको दूर जाना है, 8वां नंबर उद्यमी नर, 9वां नंबर बादल को घिरते देखा है, 10 नंबर अंधेरे के दीपक। इस तरह से आप लोगों के समक्ष 2 किताबों की बात मैंने किया। अब तीसरी नंबर किताब उपन्यास सारा आकाश राजेंद्र यादव की, जो बुक नंबर 3 है। ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा, जो पूर्वार्ध में 10 चैप्टर, उत्तरार्ध में 10 चैप्टर, पूरा का पूरा पढ़ना है बच्चों। और नाटक आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट नाटक है यह। इसमें पूरे के पूरे जो 3 अंक हैं, ध्यान दीजिए, पूरे के पूरे अंक पढ़ना है, पूरी किताब पढ़नी है आप लोगों को। इस प्रकार से 4 किताबों की बात मैंने कर दिया। और ध्यान देने की बात है कि आप लोग जो आईएससी के बच्चे 2023 में बैठेंगे या आईसीएससी के बच्चे जो 2023 में बैठेंगे, ये सब सुनने के बाद उनके मन में एक भावना उठ रही होगी कि ये सब पाठ्यक्रम का आंसर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें, सारा व्याख्या मैं चैप्टर वाइज, यानी आप KHS में जो बच्चे जुड़े हुए हैं, काशी हिंदी संस्थान से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, यानी हर साल के लिए उनके लिए सब कुछ बनाया गया है, सब कुछ रख दिया गया है। केवल आप चैप्टर डाउनलोड कीजिएगा और सारी चीज़ें आपके पास पहुंच जाएंगी। तो वीडियो आपको मिल जाएगा और आप अच्छी तैयारी कर सकते हो आराम से बैठे बैठे, और बड़े पैमाने पर आप खुद उसका आनंद लो, ICSE बच्चों और ISC बच्चों, और बाकी जो आपके मित्र हों उन तक भी पहुंचाएं, क्योंकि काशी हिंदी संस्थान आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ रहा है और आप लोगों के लिए ही कार्य कर रहा है। धन्यवाद।